यदि आपके किसी रिश्तेदार को नी रिप्लेसमेंट या जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है और दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन हैं कि अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना चाहिए, 2 से 3 दिन बाद हमारा क्या स्टेप होना चाहिए, कैसी प्रोग्रेस होनी चाहिए, तो ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि आपको कुछ बेसिक बातों की जानकारी दे सकें जिनका ध्यान आपको रखना चाहिए नी रिप्लेसमेंट के बाद कि बेसिक साइकिल या प्रोटोकॉल क्या चलता है। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दिलीप मेहता, डायरेक्टर CCC डिग्री नी क्लिनिक एंड शेल्बी हॉस्पिटल जयपुर। हम बात कर रहे हैं नी रिप्लेसमेंट सर्जरी यानी जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद क्या बेसिक प्रोटोकॉल रहता है। तो मित्रों, बेसिकली ये रहता है कि जब भी आप सर्जरी के लिए एडमिट होते हैं, अमूमन आपको एक दिन पहले भर्ती किया जाता है और एक दिन पहले भर्ती करके आपके मोस्टली सारे ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, खून की जांचें करी जाती हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो डायबिटिक कंट्रोल चेक किया जाता है, आपके हार्ट की सारी जांचें करी जाती हैं, जिसमें एक बेसिक इको, ECG, एक्सरे, चेस्ट, ये जांचें हैं। अगर उन जांचों में कोई समस्या लगती है तो एक कार्डियोलॉजिस्ट की ओपिनियन ली जाती है। अगर आपको कोई ब्लड थिनर या खून पतला करने की दवाई चल रही है, जिसे हम एस्पिरिन टैबलेट कहते हैं या क्लोपिडोग्रेन टैबलेट कहते हैं, ये जरूर ध्यान रखें कि ब्लड थिनर, खून पतला करने की दवाई अपने फिजिशियन और अपने कार्डियोलॉजिस्ट से सलाह लेके आप 4 से 5 दिन पहले उसे बंद करें। उसके अलावा कुछ मेडिसिन है, जैसे जो गठिया के लोग होते हैं जिनको गठिया वाई की प्रॉब्लम है और उनको डिजीज मॉडिफाइड ड्रग्स चल रही है यानी कि DMRDs चल रही हैं, उन DMRDs को हमें सर्जरी से पहले बंद करना होता है। तो ये कुछ बेसिक जानकारियां हैं प्री ऑपरेटिव प्रोटोकॉल की। अमूमन आपको एक दिन पहले भर्ती करके, सारी जांचें करके, इन्वेस्टिगेशंस करके, PAC करके नॉर्मली अगले दिन आपकी सर्जरी को पोस्ट किया जाता है। ड्यूरिंग सर्जरी आपको ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया जाता है, आपके सारे वाइटल्स को चेक किया जाता है। एक बेसिक गाइडलाइंस होती है जिसमें हम सारे एक चेकलिस्ट को फॉलो करते हैं, जिसमें आपकी साइड ऑफ सर्जरी, आपके सारे वाइटल्स, आपके सारे डेटा, उनको चेक किया जाता है। पेशेंट कहां से ऑपरेट कराने आया है, उन सारी डिटेल्स को चेक किया जाता है। कौन सा इम्प्लांट यूज कर रहे हैं, किस टेक्निक से सर्जरी कर रहे हैं, उन सारी चीजों को हम क्रॉस चेक करते हैं और उसके बाद आपको एक एनेस्थीसिया या बेहोशी की डॉक्टर से सपोर्ट किया जाता है। बेहोशी के डॉक्टर आपकी गाइडलाइंस के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार या तो जनरल एनेस्थीसिया या स्पाइनल एनेस्थीसिया देके हमें ऑपरेशन के लिए पेशेंट को सपोर्ट कर देते हैं और उसके बाद आपकी प्रिपरेशन होती है। प्रिपरेशन के अंदर बेसिकली पोजीशनिंग होती है, प्रिपरेशन के अंदर आपके पांव की परस्पर क्लीनिंग होती है और उसके बाद में बेसिक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके हम सर्जरी करते हैं। अमूमन सर्जरी के बाद आपको 24 घंटे या तो हम ऑब्जर्वेशन के लिए ICU में रखते हैं और यदि ICU की रिक्वायरमेंट नहीं हो तो हम आपको रूम में शिफ्ट करते हैं। तो ये है आपका बेसिकली प्री ऑपरेटिव और ऑपरेटिव प्रोटोकॉल। अब बात करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव प्रोटोकॉल की, क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये क्वेरीज होती है कि पोस्ट ऑपरेशन मेरे साथ क्या होगा। तो अमूमन मित्रों, ऑपरेशन के बाद आपको आपके रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। नॉर्मली 24 से 48 घंटे तक हम आपको पेन रिलीविंग या तो ब्लॉक देते हैं या एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं या PCA पंप देते हैं। ये कुछ डिफरेंट टेक्निक है जिनसे हम पोस्ट ऑपरेटिव पेन को कम करते हैं। सर्जरी के सेकंड डे मोस्टली आपको बिठा दिया जाता है। बिठाने के बाद जब आप कंफर्टेबल होते हैं तो चेस्ट फिजियोथेरेपी कराई जाती है। चेस्ट फिजियोथेरेपी के साथ ग्रेजुअली, धीरे धीरे आपको अपने रूम के अंदर वॉक कराना शुरू कर दिया जाता है। इसके आगे पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत एक्टिव हैं, जिन्हें हम अगले दिन मॉर्निंग से या कभी-कभी सेम डे इवनिंग से भी वॉक कराना शुरू कर सकते हैं। यदि उम्र ज्यादा है, बुजुर्ग है, हड्डियां थोड़ी कमजोर है, तो उन्हें हम सेकंड डे आफ्टरनून तक वॉक कराना शुरू करते हैं। पर अमूमन 99% मरीज ऑपरेशन के अगले दिन परस्पर अपने पैरों पर पूरा वजन डालकर एक वॉकर की सहायता के साथ चलना शुरू कर देते हैं। सेकंड डे आपके जो भी इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स है उनको मोस्टली बंद कर दिया जाता है। यूरिनरी कैथेटर को हम हटा देते हैं। टॉयलेट, बाथरूम, वॉशरूम आप चल के जाते हैं और 48 से 72 घंटे में आप काफी हद तक कंफर्टेबल हो जाते हैं। आजकल फ्रेंड्स, हम फास्ट ट्रैक प्रोटोकॉल से नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। अमूमन पेशेंट्स को तीसरे चौथे दिन डिस्चार्ज कर दिया जाता है। डिस्चार्ज करने के बाद एक बेसिक ड्रेसिंग आपकी डिस्चार्ज से पहले करी जाती है और उसके बाद आपको गाइडेंस दी जाती है। यदि हम स्टिचलेस सर्जरी कर रहे हैं या डिसॉल्विंग वाली सर्जरी कर रहे हैं, डिसॉल्विंग टाँकों वाली सर्जरी कर रहे हैं, तो वो स्टिचेस को आप 5th 7th डे ड्रेसिंग हटा के अपना नहाना धोना कर सकते हैं। और यदि हम स्टेपल्स लगा रहे हैं या ना गिरने वाले टाँकों का उपयोग कर रहे हैं, तो आपकी बेसिक ड्रेसिंग 5वें दिन पे करी जाती है और आपका जो सूचर रिमूवल है वो मोस्टली 15 दिन पे किया जाता है।
कुछ बातों का आपको पोस्ट ऑपरेटिव प्रोटोकॉल में ध्यान रखना है, जिसमें हम फिजियोथेरेपी है, फिजियोथेरेपी के लिए एक अलग वीडियो हम कवर करेंगे। बेसिक जाते हैं, जैसे डाइट न्यूट्रिशन, जैसा हमने पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया, उसको आप फॉलो करें। उसके अलावा कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे कमोड रेज लेना, यानी कि अगर आपके घर का कमोड या टॉयलेट उसकी सीट की हाइट कम है तो आप एक 6 इंच का कमोड रेज ले सकते हैं। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट वस्तु है फॉल प्रिवेंशन, यानी ऑपरेशन के बाद गिरने की संभावना को न्यूनतम किया जाए। उसे न्यूनतम कैसे कर सकते हैं? रात को सोते समय हमेशा लाइट जला के सोएं, कभी भी आप अंधेरे में ना सोएं। अपने रूम पे कोई भी स्लिप होने वाले कारपेट्स को या पायदान को ना रखें। पाँव में उलझने वाली कोई भी ऐसी वस्तु या चप्पल को आसपास ना रखें। एक इंपॉर्टेंट वस्तु है कि वॉशरूम के अंदर पानी का फैलाव ना रखें। वॉशरूम के अंदर आप एक ऐसा कारपेट या ऐसा रबर मैट यूज कर सकते हैं जिसमें के पानी के ऊपर आप स्लिप ना हो। एक और इंपॉर्टेंट वस्तु है जिसको हम कहते हैं ग्रैब बार इंस्टॉलेशन, यानी अपने बाथरूम में और अपने वॉशरूम में कमोड के आसपास आप एक ग्रैब बार लगाएं, जिसकी सहायता से आप उठ सकते हैं और बैठ सकते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं जिनका आपको अटमोस्ट ध्यान रखना चाहिए। नॉर्मली 15 दिन के अंदर आप इतने एक्टिव होते हैं कि अपने घर का सारा काम मोस्टली आप स्वयं कर सकते हैं। एक डोमेस्टिक हेल्प या मेड की नीड आपको जरूर रहती है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप कुकिंग वगैरह जो लेडीज है वो खुद कर पाते हैं, जेंट्स अपना खुद का काम स्वयं कर पाते हैं। 15 दिन के बाद टांके निकलने के बाद नॉर्मली आपको स्नान करने के लिए या बाथ लेने के लिए बोल दिया जाता है। फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल्स के लिए जो वीडियो बना रहे हैं वो भी जल्द आपसे शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।